मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान भोला रहता था। उसके 2 बच्चे थे, राखी और राहुल। दोनों ही काफी ज्यादा समझदार और चालाक था। भोला अपने दोनों बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते थे। भोला की पहली पत्नी विमला, जिनका एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके कारण भोला ने दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम शीला थी। शीला राहुल और राखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनको हमेशा बेवजह ही डांटता और मारता रहता था। शीला का एक बेटा था जिसका नाम पप्पू था। शीला पप्पू से काफी प्यार करते थे, मगर राहुल और राखी को वह अपना बच्चा नहीं मानता था। भोला के बार बार समझाने पर भी शीला बिल्कुल भी नहीं समझती थी और राहुल और राखी को परेशान करता रहता था। एक दिन भोला अपने खेत में काम करके घर लौट रहा था कि तभी भोला गिर जाता है और उनको चोट लग जाता है। वह किसी तरह से घर जाते हैं। भोला के घर जाते ही उनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी शीला बोलती है कि हे राम, आपको चोट कैसे लग गई? ये कैसे हुआ? पता नहीं आपको किसकी नजर लग गई है कि हर दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होता ही रहता है। मुझे तो लगता है कि यह सब इन 2 मनहूसों की वजह से हो रहा है। ये दोनों हमें चैन से जीने नहीं देना चाहती है। तभी भोला शीला को बोलती है कि तुम क्यों हमेशा इन दोनों बच्चों को डांटते रहते हो? मैं खेत में काम कर रहा था, इसीलिए मुझे चोट लग गया। इसमें इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। भोला के इतना बोलते ही शीला गुस्सा होकर के वहां से चला जाता है। तभी राहुल और राखी अपने पापा के पास जाकर बैठते हैं और वह उनको बोलते हैं कि किस तरह से उसकी सौतेली माँ उनको दिन भर परेशान करता रहता है और उनको पेट भरकर खाना भी नहीं देता है। वह दोनों अपने सगे माँ को याद करके रोता है। तभी भोला उनको चुप कराते हुए बोलते हैं कि चुप हो जाओ, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से हम लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे। ये बोल करके भोला वहां से चला जाता है। अगली सुबह भोला शीला को बोलती है कि सुनो भाग्यवान, मैं काम के सिलसिले में गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम राहुल और राखी का ख्याल रखना। तभी शीला बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं इन 2 बच्चों से मैं प्यार ही नहीं करता हूँ। सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। अरे अरे, अब चुप करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम बिना बात के ही बात का पहाड़ बना देते हो। अच्छा ठीक है, तब मैं चलता हूँ। रास्ता दूर है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ये बोल करके भोला शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद जब शाम होते हैं तो राखी और राहुल शीला के पास जाते हैं और शीला को बोलती है कि माँ, हम लोग को खाना दो ना, हम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है। नहीं नहीं, तुम दोनों के लिए खाना नहीं बना है। एक दिन भूखे सो जाओगे तो मर नहीं जाओगे। चल जा और जागे सो जा। ये बोलकर शीला उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद दोनों वहां से अपने कमरे में जाते हैं और शीला के सोने का इंतजार करता है। शीला के सोते ही वे दोनों आधी रात को उठ करके किचन में जाते हैं कि तभी उनको वहां पर भोजन मिल जाता है। वह दोनों चुपचाप खाना खाकर वहां से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह पप्पू खाना के लिए शीला से मांगता है। तभी वह देखता है कि किचन में कुछ भी नहीं है। तो राखी और राहुल को बोलता है कि किचन पर मैंने खाना रखा था, उसको किसने खाया? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। ये बोल करके शीला राहुल और राखी को खूब डांटते हैं और तभी राहुल और राखी उनको बताते हैं कि ज्यादा भूख लगने के कारण खाना उन्होंने ही खाया था। उन दोनों के यह बोलते ही शीला उन दोनों को लात मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकल करके वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी एक औरत उन दोनों को रोता हुआ देख उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप दोनों इस पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात है? तभी वे दोनों उस अनजान औरत को पूरी बात बताते हुए बोलते हैं कि किस तरह से उसकी सौतेली माँ उसको परेशान करती है। असल में वह औरत और कोई नहीं, देवी माँ थी, जो उन दोनों की मदद करने के लिए आई हुई थी। वह एक औरत का रूप लेकर आई थी, जिसके कारण वे उनको पहचान नहीं पाए थे। उसके बाद वह देवी माँ उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों की मदद मैं करूँगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। उसके बाद वह देवी माँ उन दोनों को उनके घर तक छोड़ देते हैं।
कि तभी भोला भी शहर से काम करके अपने घर लौट जाता है। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब सभी सोकर के उठते हैं तो वे देखते हैं कि पप्पू अपने बिस्तर से गायब है। इसे देख कर के सभी चौंक जाते हैं और पप्पू को इधर उधर गांव में ढूंढने लगते हैं। उसके बाद पप्पू को ढूंढते ढूंढते 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन फिर भी पप्पू का कुछ पता नहीं चलता है। पूरा दिन पप्पू को खोजने के बाद भी जब वह नहीं मिलता है तो वह पूरी तरह से हताश होकर के बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। भोला अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे पप्पू को, वह सही सलामत घर लौट आएगा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन एक दिन एक औरत भोला के घर आते हैं। भोला के घर वाले पूरी बात उस औरत को बताते हैं कि किस तरह से उसका बेटा गुम हो गया है। तभी वह औरत बोलती है कि जब तुम राखी और राहुल को परेशान कर रहे थे तो उनको कितना दुख हुआ था, ये तुमको आज मालूम पड़ रहा है। जब आज तुम्हारा बेटा गुम हुआ है तो तुम कितने दुख में हो। इसी तरह से तुम राखी और राहुल को रोज परेशान करते हो, तो सोचो उनको कितना दुख होता होगा। वे दोनों तुमको अपना माँ मानती हैं, लेकिन तुमने कभी भी इन दोनों को अपना बच्चा नहीं माना। उसके ये बोलते ही शीला को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद शीला राखी और राहुल से माफी मांगते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया है। उसके बाद राखी और राहुल अपनी माँ शीला को माफ करते हैं, लेकिन तभी भी देखते हैं कि अचानक से पप्पू उनके घर में आ जाते हैं, जिसे देख करके उनके घर वाले अचंभित हो जाते हैं। उसके बाद वह औरत अचानक से देवी माँ का रूप ले लेती है, जिसे देख करके वे लोग मोहित हो जाते हैं और देवी माँ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। देवी माँ उन लोगों को आशीर्वाद देकर के वहाँ से चले जाते हैं और वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।